Hi, good morning, friends. Good morning to all of you. Good morning, sir. Very good morning. So, what's up? कुछ कल का सेशन कुछ समझ में आया था? हेलो। हाँ सर, कल का सेशन तो अभी पूरा दिखा, कंप्लीट नहीं हुआ। चलो कोई नहीं, आज देख लेना, कल देख लेना, 2 दिन है। इतना जल्दी जल्दी हो जा रहा है ना, आप इतना स्पीड में कंप्लीट करा दे रहे हो। ये और रेगुलर करते और करते भी कितना कभी कभी लगता और है कि कितना और कितना स्लो जाऊंगा भाई? स्लो जाऊंगा तो 6 महीने का कोर्स हो जाएगा। कोर्स भी काफी लंबा है जो लग रहा है। टॉपिक बहुत सारे कवर करने हैं ना, तो हम्म, दे हैड गिवन सम इनपुट। आपके पीएसए वालों ने कुछ ये दिया कि ये भी कवर करो, ये भी कवर करो, जबकि ठीक है, इट्स देयर रिक्वायरमेंट। स्किल डेवलपमेंट एकेडमी, स्किल डेवलपमेंट जो है गवर्नमेंट की बॉडी, उसका एक रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से उस चीज़ को कवर करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं कह सकते, बट थिंग इज़ लाइक जो मैं बता रहा हूँ उसमें से जो काम की चीज़ें हैं, जैसे मैंने आप लोगों को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कीवर्ड रिसर्च का पार्ट बताया, हाँ मेटा टैग का बताया, टाइटल कैसे बनाना है, किस बिहाफ पे किस तरह के कीवर्ड अपने को चूज़ करना है। हाँ ठीक है, किस बिहाफ पे अपने को किस तरह के कीवर्ड्स चूज़ करना है, उसका टाइटल टैग क्या होगा, डिस्क्रिप्शन कैसे बनाना है, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में किस तरह से हम ये करेंगे। तो वो बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद जैसे क्रिएटिव बनाने की बात बताया, लैंडिंग पेज बनाने की बात बताया, तो ये सब वो चीज़ें हैं जो कि अभी आप एक्सपर्ट नहीं हुए होंगे उस चीज़ में, ये तो पक्की बात है। बट वंस यू गेट हैबिचुएटेड ऑफ ऑल दोज थिंग्स, आपको एक बार आइडिया लग जाता है कि इस तरह से करते हैं, तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बनती जाएगी आप फिर करते चले जाते हैं। सो यू गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कि आप सारे टॉपिक्स के बारे में अवेयर हो। बट उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों को फोकस भी करूंगा और आप लोगों को कहूंगा कि उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा टाइम दें। एसईओ में कीवर्ड रिसर्च का पार्ट, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पेज वाइज कैसे हमको चुनना है, कैसे हमको कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है, बैनर्स कैसे बनाने हैं, लैंडिंग पेजेस में कॉन्टैक्ट फॉर्म क्यों होना, फ़ोन नंबर क्यों होना, तो ये बेसिक फंडामेंटल्स आप लोगों को क्लियर कर दिया है। अब जो हमारा पेड एडवर्टाइजिंग है, वेयर यू पे सम अमाउंट टू गूगल एंड देन आपका कैंपेन जो है लाइव होता है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। कल सबसे लास्ट चीज़ जो हम लोगों ने किया था, वो हम लोगों ने बैनर एड, डिस्प्ले एड हम लोगों ने क्रिएट किया था, विच वाज अप्रॉक्सीमेटली 9:20 9:30 के आसपास हम लोगों ने क्रिएट किया था। और उसका टाइम फ्रेम एक हम रख रखे थे, तो मॉर्निंग के अंदर ही ऑलमोस्ट 200 प्लस इम्प्रेशंस उसके हो चुके हैं। सो एंड द कॉस्ट व्हाट आई हैव स्पेंट, आई विल आल्सो शो इट टू यू, सो दैट आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि अगर हम इस तरह से जाएंगे तो हमको इतना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। राइट, तो एक एक करके वो सारी चीज़ें हैं। अब जैसे सर्च है जो सबसे बेसिक है, डिस्प्ले है, उसके लिए आपको बैनर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। वही सर्च टेक्स्ट ऐड हम यूट्यूब पे भी पब्लिश कर सकते हैं, वही शॉपिंग ऐड हम दूसरे जगहों पे भी पब्लिश कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे अवेलेबल हैं, हम लोग इसको ट्राई करेंगे। राइट, तो नेवरदलेस फास्ट तो ज़रूर जा रहा हूँ, बिकॉज स्लो जाने का ऑप्शन नहीं है। बट अब इस मोमेंट पे इससे ज़्यादा हम लोग स्लो भी नहीं जा सकते, बिकॉज इनिशियली मैं काफ़ी स्लो गया, जिसकी वजह से इसलिए कि आप लोगों का ग्रास्पिंग और अंडरस्टैंडिंग बनना शुरू हो जाए। ओके, सो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा सीधा जो है विल पुश ऑन टू द टॉपिक फॉर टुडे। सर, कल का जो आप दिखाया था वो तो हमको पूरा प्रैक्टिस नहीं हुआ, तो आप इतना जल्दी कर देंगे तो हमको तो ऊपर में चले जाएगा ना, ऐसा नहीं होगा तो हम ये सोच रहे हैं कभी कभी। बहुत कुछ आपका चीज कल सिखा आपका दिया। आपका चीज़ सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा भी चीज़ सोचना ये है कि मैं उससे स्लो नहीं जा सकता। ठीक है, एनफ ऑफ थिंग्स टू बी कवर्ड, सो आई कैन नॉट गो मोर स्लो। उससे ज़्यादा मैं स्लो अगर जाऊंगा या आपको नंबर ऑफ डेज का गैप्स दूंगा, तो पता चला एक 15-20 बंदे जो है ये इसी बैच को ख़त्म करते करते 3-3 4-4 महीने लग जाएंगे, तो उतना टाइम ना मैं दे सकता हूँ, ना उतना टाइम का कोर्स है ये। राइट, सो वी हैव टू कवर ऑल ऑफ द टॉपिक्स। आपको ही ग्रास्प करना है, बीइंग ट्रेनर,
being a enthusiast, I'm like you had been training people, तो आपको पता है कि जब कोर्सेज हम कर रहे होते हैं तो हमको टाइम डिवोट करना होता है, so there is no other way, right? Anyways, going to the topic, कल हमने 3 एड्स हम लोगों ने क्रिएट किया था, जिसके अंदर एक हमारा डिस्प्ले ऐड था, ब्रांड अवेयरनेस के लिए था, सर्च ऐड था, 2 सर्च ऐड थे, एक डिस्प्ले ऐड था। तो सर्च ऐड का हम लोगों ने जो टाइमिंग रखा था वो ऑड टाइम रखा था, वो मॉर्निंग का नहीं था, किसी और टाइम का था, इस वजह से वो एक्सेप्ट तो हो गया बट वो रन नहीं हुआ, ठीक है। वेयर एज जो डिस्प्ले ऐड था, ठीक है, अभी मैंने रिफ्रेश किया है और इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा डिस्प्ले ऐड था वो आप ये देखो कि ब्रांड अवेयरनेस का, जिसके अंदर हमने बैनर्स अपलोड किए थे, 385 इम्प्रेशंस हो चुके हैं, 2 क्लिक्स हुआ है अभी तक, और हम लोगों ने रात में 10 बजे करीब ये चीज़ एक्टिवेट किया, ठीक है। और आप देखो कि इसका कॉस्ट कितना खर्च हुआ है, तो इसका कॉस्ट सिर्फ ₹1.87 खर्च हुआ है ये, राइट। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी विजिबिलिटी मिलने वाली है और कितना कॉस्ट आ रहा है। तो ये वो बेसिक कॉस्ट है जिसके ऊपर हम वर्कआउट कर सकते हैं। और ₹1 या ₹1.5 जो भी, ₹1.87 ₹1.87 खर्च करके 2 क्लिक्स हमारे वेबसाइट पे जनरेट हुए हैं, ठीक है। वो फॉर्म फिल नहीं हुआ होगा, वो एक अलग चीज़ है, बट इतना सारा हुआ। अब हम इस पे जाके देख सकते हैं कि कौन सा बैनर हमारा ज़्यादा इफेक्टिव काम किया है, ठीक है। ये हमने टॉपिक रखा था, टेस्टिंग डिस्प्ले ऐड करके हमने टॉपिक रखा था, टाइटल रखा था। उसके अंदर देखिए सबसे ज़्यादा जो इम्प्रेशन आए हैं वो सेकंड वाले बैनर को आया है। उस हम इम्प्रेशन वाइज हम सॉर्ट कर लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेशन वाला होगा वो सबसे ऊपर होगा। तो सबसे ज़्यादा इम्प्रेशन इस वाले बैनर को आया है, जो पहला बैनर देख रहे हैं, 300x250 के डायमेंशन से अलग अलग बैनर्स को अलग अलग इम्प्रेशन आए हैं। इस बैनर Sir, you were not audible, sir. Sir, you were not audible. Hello? Hello? Yes, sir. Yes, sir. I can hear you, sir. Okay, so let me go back again to the topic. What I was saying कि कल रात में हम लोगों ने 3 एड्स क्रिएट किए थे, ठीक है। एक ब्रांड अवेयरनेस जो कि डिस्प्ले ऐड का था, जहाँ पे हम बैनर्स अपलोड कर रहे थे, ठीक है। तो वो ऐड एक्टिवेट हुआ है और उसके अंदर इतने सारे इंप्रेशंस हमारे जनरेट हुए हैं, ठीक है। और इस इंप्रेशन के लिए वी हैव स्पेंट ओनली ₹1.87 समथिंग लाइक दैट। तो जो हमारी पब्लिसिटी, जो ब्रांड विजिबिलिटी बन रही है और जो हमको कॉस्ट देना पड़ रहा है, दैट इज क्वाइट अमेजिंग। आई एम लाइक, आफ्टर स्पेंडिंग सच ए लेस अमाउंट, अगर हमारा इतना बड़ा रिटर्न मिल के आ रहा है, सो दैट इज अ बिग थिंग। अब हम ये देखेंगे कौन हमारा बैनर सही काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, कौन सा बैनर उतना अच्छा काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे टुडेज दिखा रहा है, तो हम इसको Sir, I have a question here. बिकॉज हम, यस प्लीज। हाँ सर, आपने कल जो 200 रुपए का, हाँ सर, कल आपने जो 200 रुपए का बजट लगाए थे जी, हेलो, हाँ सर, तो उसमें से क्या जी, सिर्फ ये, हाँ 200 रुपए का जो बजट लगाए थे, उसमें से क्या सिर्फ ये ₹1.85 ही क्या कटेंगे हमारे डेबिट कार्ड से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितना खर्च होगा उतना ही कटेगा। हमने अच्छा। 200 रुपए का ऑप्टिमल लिमिट लगाया था, ठीक है। अच्छा, तो मैक्सिमम 200 रुपए डेबिट हो सकता है? डेबिट होगा। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देखो कि जब हमने ये किया, कल का और आज का हमने ये लिया है, तो उसके अंदर हमको ये दिख के आ रहा है कि कितने इंप्रेशंस जनरेट हुए हैं। तो फर्स्ट वाला जो बैनर है उसके अंदर ये इंप्रेशन जनरेट हुआ है, ठीक है। तो ये अलग अलग बैनर्स के अलग अलग इंप्रेशन जनरेट हो रहे हैं, चूंकि अलग अलग डायमेंशन का है, तो ये अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग जगहों पे आ रहा होगा, राइट। अब हम ये देखेंगे कि भाई कौन से कीवर्ड से हमारा आया है, वो भी हम देख सकते हैं कि किस कीवर्ड से हमारे को ज्यादा ये मिला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 275 इंप्रेशंस जो है वो हमको डिजिटल मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग कंपनीज के नाम पे मिला है, ठीक है। और
उसके बाद जो है 10 इंप्रेशंस, अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम सॉर्ट कर लें तो डिजिटल मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग कंपनीज एक आया है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आया है, डिजिटल मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग आया है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी नियर मी आया है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आया है। ये सारे हमारे अलग अलग इंप्रेशंस हैं। बट आप ये देखो कि डिजिटल मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग कंपनीज के नाम पे हमको सबसे ज्यादा इंप्रेशंस मिले हैं। तो अब इसका मतलब ये होता है कि हमको इन एंड अराउंड, अगर इस कीवर्ड के इन एंड अराउंड अगर हम अपने कीवर्ड्स को और स्ट्रेंथन करें तो देयर इज अ चांस कि इस कीवर्ड से इससे मिलते जुलते कीवर्ड, क्योंकि आप देखो कंपनी इसी से रिलेटेड जो है हमारे एड्स डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि भाई इससे रिलेटेड अगर हम कुछ कीवर्ड्स और ऐड करें तो चांसेस हैं कि हमारा परफॉर्मेंस और अच्छा होगा, ठीक है। अब अगर हम देखें कि हमारा जो ऑडियंस था, उस ऑडियंस का एज ग्रुप क्या था जिसको कि हमने चूज किया था और जिसका क्या आया है। अब आप ये देखो ऑडियंस के अंदर एज ग्रुप से पहले हमने सेक्टर चुना था, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज एक चुना था जिससे सबसे ज्यादा हमारे को इंप्रेशन आया है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंप्रेशन उससे हमको आया है। तो अब हमको ये देखना है कि यानी ले दे के लोग जो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग करना चाहते हैं इन एंड अराउंड अगर हमारे कीवर्ड्स उससे रिलेटेड है, इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग कंपनीज, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, इस टाइप के कीवर्ड से हमको परफॉर्मेंस मिल रहा है। तो हमको यह है कि उसके अंदर अगर हम थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज कर लें तो हमारा जो है परफॉर्मेंस और बढ़ जाएगा। अब हम डेमोग्राफी में जाके देख सकते हैं कि किस एज ग्रुप के लोगों ने हमारे ऐड को ज्यादा क्लिक किया है। तो आप यहाँ देख सकते हो तो 18 to 24 वालों ने 165 इंप्रेशंस आए हैं और 25 to 34 वालों में 196 इंप्रेशंस आए हैं। यानी people of the age group somewhere ranging between 20 to 45 are the audience people for you। तो हमारे लिए डेमोग्राफी जो है वो इस एज ग्रुप के लोग ज्यादा हमारे इसको क्लिक कर रहे हैं। तो हम अपने एज ग्रुप को हम वहां पे भी चूज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इस एज ग्रुप वाले लोग हमको ना देखें तो मैं यहाँ पे एक्सक्लूड फ्रॉम द ऐड कर दूंगा, तो इस एज ग्रुप के लोगों को हमारा ऐड नहीं दिखेगा। जेंडर में हम जाके देख सकते हैं कि भाई किस जेंडर के लोगों ने हमारा देखा है। तो आप ये देखिए कि फीमेल ओनली 31 इंप्रेशंस आए हैं और मेल के लिए 381 इंप्रेशंस आए हैं अननोन। तो अगर आप चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि भाई हमारा इंप्रेशन जहां हमको ज्यादा बिजनेस मिल रहा है हम वहीं पे ये करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी ये कर सकते हैं कि भाई अपना इंप्रेशन सिर्फ हम मेल मेंबर्स को अगर दिखाना चाहते हैं बिकॉज वहां पे बिजनेस ज्यादा है। आप देखो क्लिक्स भी वहीं से ज्यादा हमको मिल रहे हैं, तो हम चाहें तो फीमेल ग्रुप को हम डीएक्टिवेट करते हैं। इट्स नॉट दैट वी आर बायस्ड अबाउट जेंडर की मेल को हम इंकरेज कर रहे हैं फीमेल को डिस्करेज कर रहे हैं, इट्स नॉट दैट। हमारा बेनिफिट जहां पे हो रहा है हम उस चीज को हम ये कर रहे हैं, ठीक है। पेरेंटल स्टेटस, शायद पेरेंटल स्टेटस में नॉट ए पेरेंट, आप देख रहे हो नॉट ए पेरेंट वाले ग्रुप में हमारा काफी आ रहा है। यानी वी आर टॉकिंग अबाउट यंगस्टर्स हु कुड बी लुकिंग फॉर दीज काइंड ऑफ कंपनीज फॉर वेरियस रीजंस, ठीक है। हम हाउस होल्ड इनकम के बारे में भी देख सकते हैं कि किस हाउस होल्ड इनकम के ग्रुप के लोगों ने हमारे एड्स को ज्यादा देखा है। तो अगर आप उस तरह की चीजों को देखोगे तो गूगल के अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, गूगल जो, बिकॉज गूगल नोज एवरीथिंग, आज की डेट में हम एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, आप कितना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपके पास क्या आ रहा है क्या जा रहा है, गूगल पे से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, गूगल नोज एवरीथिंग। तो इसलिए जो है वो अपने इसके हिसाब से उसने कर रहा है लोअर 50%, 21 to 30%। तो आप जिस एज ग्रुप के अंदर, जिस इनकम ग्रुप के अंदर आपका ऐड ज्यादा वर्कआउट हो रहा है, आप वहां पे अपने ऐड ग्रुप को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको ये कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप एक जेंडर को आप चूज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल इवन इफ यू वांट टू चूज फीमेल जेंडर बट ऑफ ए पर्टिकुलर एज ग्रुप, हम उसको भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं वो हम देख सकते हैं। प्लेसमेंट्स के अंदर ये आ जाता है हमारा ऐड दिखा कहाँ पे है, राइट। तो उसके बारे में चूंकि अभी डेटा बहुत कम है इसलिए बहुत ज्यादा 2 दिन का कल रात से लेके अभी तक का है, जो कि 24 घंटे भी नहीं गुजरे हैं, इसलिए हमारा ऐड के लिए उतना सफिशिएंट डेटा नहीं है कि इसके ऊपर हमको डेटा मिले। बट हाँ, एक 3-4 दिन 5 दिन अगर रन हो जाता है तो ये डेटा भी हमको मिल जाएगा। अब हम ये देख सकते हैं कि किस डिवाइस पे हमारा ज्यादा आया। तो आप ये देखो कि मोबाइल फोन पे हमारे ज्यादा इंप्रेशंस और ज्यादा क्लिक्स आए, चूंकि मैंने कंप्यूटर और टैबलेट के ऊपर ये चाहा था कि हमारा ऐड कंप्यूटर और टैबलेट पे ना दिखे, क्योंकि हम डिस्प्ले ऐड को मोबाइल पे ही दिखाना चाह रहे थे। तो ये इंप्रेशंस हैं, क्लिक्स हैं, कॉस्ट है, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। अगर हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं इसको, अगर हम कुछ और कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं बाय से फॉर एग्जांपल 30% और करके अगर मैं उसको सेव कर देता हूँ तो शायद हमारा
हमारा ऐड जो है वहां पे भी दिखेगा। तो ये वो है जो चीज ये करेंगे। प्लेसमेंट्स हो गया, ये हो गया। उसके बाद एडवांस बिड एडजस्टमेंट के अंदर हम ये कर सकते हैं कि अगर किसी को और हमको चेंज करना है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर या किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर हमको करना है तो हम कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी हम चेंज करेंगे वो चेंज हिस्ट्री के अंदर आ जाएगा कि भाई हमने किस ऐड के अंदर क्या क्या चेंजेस किया था। तो आप ये देखिए कि ये जो है 2 genders added 1 नेगेटिव जेंडर एडेड, तो ये सारी चीजें जो भी हम चेंज कर रहे हैं वो हमारा रिकॉर्ड होता चला जाता है। सो दैट अगर आप किसी और को एक्सेस करने के लिए दे रहे हैं अपना एड अकाउंट तो यू कैन एक्चुअली सी कि कौन से ईमेल आईडी से हमारे एड ग्रुप के अंदर चेंजेस हुए हैं। राइट, तो ये सारी चीजें आपने 6 कीवर्ड्स ऐड किए हैं, ऑडियंस चेंज किया है, जो भी किया है, 6 ब्रॉड मैच कीवर्ड्स एडेड, तो ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। तो ये एक एनालिसिस था कि हमने कल शाम में कल रात में हमने ऐड किया है और उसके बाद हमारा जो भी परफॉर्मेंस रहा एक ऐड का वो हमारे सामने है। अब दूसरे एड्स क्यों नहीं परफॉर्म हो रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, अगर हम इस ऐड को देखेंगे और सेटिंग्स में इसके टाइम को जाके अगर हम देखेंगे तो हमको ये पता चलेगा जो ऐड शेड्यूल है उसके अंदर हमको ये पता चलेगा कि हमने चूज ही कर रखा है 11 बजे से 1 बजे तक के बीच में। तो 11 अभी बजा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अब जाके एक्टिवेट होगा या थोड़ा टाइम लग सकता है या बिड बजट उतना नहीं होगा। हमने रैंडमली सेट किया है तो कुछ कीवर्ड्स परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ कीवर्ड नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, वी नीड टू सी। तो इसलिए भी हमारा ऐड जो है परफॉर्म नहीं किया होगा बिकॉज इट हैज जस्ट स्टार्टेड राइट नाउ। ओके, तो ये ओवरऑल है कि कल रात में हमने कैंपेन क्रिएट किया और अभी तक में हमारा परफॉर्मेंस क्या निकल के आ रहा है। ये एक छोटा सा आपके सामने एक तरह से एनालिसिस है कि हाउ फास्ट वी कैन एक्चुअली ट्रैक। अब कल का आपका जो क्वेश्चन था लीड जनरेशन वाला एक था कि भाई और मल्टीपल तरह के हम इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लीड जनरेशन पे सबसे बाद में जाएंगे, क्योंकि लीड जनरेशन जब हम कर रहे होंगे उसके बाद जब हम फेसबुक का एड क्रिएशन भी करेंगे, आज नहीं करें कल करेंगे, मंडे करेंगे फेसबुक का एड क्रिएशन, बट कनेक्टिंग है। तो लीड जनरेशन ऑफ गूगल एंड लीड जनरेशन ऑफ फेसबुक वी विल डिस्कस इट ऑन मंडे। ठीक है, तो आज हम जो है कर रहे हैं दूसरे तरह का जो एड जनरेशन एड कैंपेन है उसके ऊपर हम जाते हैं और देखते हैं कि हम ब्रांड एंड रीच को लेके हम लोगों ने किया था। हम इसी से रिलेटेड जो YouTube के ऊपर हम वीडियो क्रिएशन वीडियो एड है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह से होगा। अब यहाँ पे जब हम ब्रांड एंड अवेयरनेस रीच की बात करते हैं तो 2 ऑप्शन आता है, डिस्प्ले और वीडियो। डिस्प्ले ऑलरेडी हम कल क्रिएट कर चुके हैं, तो वीडियो को लेके अगर अब हम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आएगा स्किपेबल इन स्ट्रीम। स्किपेबल इन स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि जब वीडियो आता है तो वहां पे रहता है स्किप ऐड, तो जब कोई स्किप ऐड कर देगा तो ऐड हमारा स्किप हो जाएगा। अगर हम इसको नॉन स्किपेबल ऐड करेंगे, इफ वी विल डू इट नॉन स्किपेबल, तो जब तक हमारा ऐड कंप्लीट नहीं होता तब तक वो ऐड आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ये नॉर्मल वीडियो में सबके सब हम लोग जानते हैं। नाउ क्वेश्चन ओवर हियर इज कि स्किपेबल ऐड जो है सस्ता होता है, नॉन स्किपेबल ऐड महंगा होता है। इसका लॉजिक बिल्कुल श्योर है, आप लोग भी समझ रहे होंगे कि स्किपेबल के अंदर हमको ऑप्शन मिल जाता है कि हम यूजर चाहे तो देखे चाहे तो नहीं देखे, whereas non skippable they are forced to see it, so when they are forced to see it so Google is charging more। तो मैं नॉन स्किपेबल एड स्ट्रीम के अंदर ही लेके जाता हूं और वहां पे देखते हैं कि उसका कॉस्ट क्या हमारे को पड़ता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई ना कोई एक वीडियो आपको रेडी करना पड़ेगा, तभी आप वीडियो ऐड रन कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे भी आपको जो इंप्रेशन बेस जो होता है उसी के ऊपर काम करेगा। ठीक है, तो हम वीडियो नॉन स्किपेबल ऐड और इसको हम टेस्ट कर रहे हैं, टेस्टिंग पर्पस पे हमारा चल रहा है, तो हमने इसका नाम दे दिया टेस्टिंग पर्पस। ठीक है, सीपीएम कॉस्ट पर इंप्रेशन होता है, बट सीपीवी क्या होता है, कॉस्ट पर व्यू होता है। तो हम अभी सीपीएम बेस पे ही कैंपेन को रन कर रहे हैं, कॉस्ट पर व्यू के बेसिस पे नहीं कर रहे हैं। कैंपेन टोटल, इंटर योर टाइप ऑफ बजट, यहाँ पे जो हम बजट डालना चाहते हैं वो मैं बजट डाल देता हूँ कि मैं यहाँ पे 200 रुपए डाल के रन करना चाहता हूँ। स्टार्ट डेट ये है, एंड डेट मैं एक 2 दिन के बाद का दे देता हूँ, चलिए भाई 6 को मैं दे देता हूँ, एंड डेट दे देता हूँ। ठीक है, campaign total amount is similar to 50 rupees daily budget and that will run for 4 days।
तो 50 रुपए पर डे के अंदर जितना इसका रीच पहुंच पाएगा उतना ही हमारा डिस्प्ले होगा, उसके बाद ये डिस्प्ले नहीं होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे हैदराबाद लोकेशन दे देता हूं। ऑलराइट, हैदराबाद लोकेशन दे दिया, बाकी सारी चीजें हमारी वैसे ही जाएंगी। यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज है, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, हमारा इंग्लिश लैंग्वेज आ गया। बाकी चीजें क्या है, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री, ओके, वीडियो नॉन स्किपेबल ऐड दे रहे हैं। यहाँ पे हम एज और बाकी चीजों को हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो किस एज ग्रुप के लोगों को मैं दिखाना चाह रहा हूँ, मैं उसको चूज कर सकता हूँ, और जिस एज ग्रुप के लोगों को मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ उसको मैं डिसेबल कर सकता हूँ। नॉट ए पेरेंट, पेरेंट अननोन, हाउस होल्ड इनकम, मैं सबको चूज कर लेता हूँ कि कोई भी चलेगा। इधर मेल फीमेल जेंडर बेस्ड मैं नहीं कर रहा हूँ, ओके। उसी तरह से ऑडियंस की अगर हम बात करें तो किस लेवल पे ऑडियंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ऑप्शंस दे देते हैं, ठीक है। तो हम आइडियाज को लेके ब्राउज कर लेते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर हम जाते हैं। बिजनेस सर्विसेज ले लिए, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग ले लिए, ठीक है, बिजनेस टेक्नोलॉजी है, एसईओ एसईएम है, जो भी आपको चूज करना है आप चाहें तो चूज कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इज ऑलवेज गुड, दिस वन इज ऑल्सो गुड, बाकी चीजों को मैं डिसेबल कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इतने सारे मैंने कैटेगरीज चूज कर लिया। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है कि आप अपने कीवर्ड्स को चुन सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने यूआरएल को इंटर करता हूँ और उसके हिसाब से गूगल जो कीवर्ड हमको सजेस्ट करता है मैं उस कीवर्ड को उठा लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स गूगल सजेस्ट कर रहा है। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी सर्विसेज, कंपनीज लुकिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। ऑनलाइन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कंपनी, द बेस्ट मार्केटिंग कंपनी नहीं चुनता हूँ। स्ट्रैटेजी डिजिटल एजेंसी, वेबसाइट मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल स्ट्रैटेजी, डिजिटल एजेंसी, डिजिटल एडवर्टाइजिंग। तो ये मैं कुछ चीजें यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। उसके अलावा भी मैं चीजों को ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, उसके अलावा भी मैं चीजों को ऐड कर सकता हूँ, बट एज ऑफ नाउ जी। हाँ शनेशिश, आपकी आवाज ब्रेक हो गई सर। हाँ सर, यहाँ पे हम आप, हाँ सर, अब हमारा रिसर्च किया हुआ कीवर्ड भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, कर सकते हैं। ओके सर, ओके, ठीक है। किसी टॉपिक से रिलेटेड है तो आप चाहें तो टॉपिक चूज कर सकते हैं। चूंकि वीडियो ऐड है तो किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आ रहा है वहां पे उसी के अंदर जो है आपका ऐड जाएगा। तो आप यहाँ पे चुन सकते हैं आर्ट एंड एंटरटेनमेंट, ऑटो एंड व्हीकल्स, ब्यूटी एंड फिटनेस, बुक एंड लिटरेचर डालना है तो ठीक है, बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइनेंस, फूड ड्रिंक्स, गेम्स को मैं छोड़ दे रहा हूँ, हेल्थ रख रहा हूँ, हॉबीज छोड़ दे रहा हूँ, होम एंड गार्डन रख रहा हूँ, इंटरनेट एंड टेलीकॉम नहीं, लॉ एंड गवर्नमेंट नहीं, न्यूज़ नहीं, ऑनलाइन कम्युनिटीज, पीपल एंड सोसाइटीज, पेट एंड एनिमल्स उतना नहीं, रियल एस्टेट से शायद हमको कुछ बिजनेस मिल सकता है, शॉपिंग से मिल सकता है, ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्टेशन, स्पोर्ट्स। तो ये कुछ कैटेगरीज मैंने चुन लिया, ठीक है। अब प्लेसमेंट्स पूछ रहा है कि आप कहाँ पे कर रहे हो, तो मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर अपना ऐड पब्लिश करना चाह रहा हूँ, वीडियोस में, वीडियो लाइनअप्स के अंदर, वेबसाइट के ऊपर, ऐप के ऊपर, जिसको भी हम चूज करना चाहें हम चूज कर सकते हैं। हम छोड़ना चाहें तो ये सारे के सारे चीजों को ले लेगा। अगर मैं इसको छोड़ देता हूं तो ये सारी चीजों को लेगा, ठीक है। ऐप कैटेगरीज में भी चला जाएगा तो ये सारी चीजों को ले सकता है। तो मैं इसको एज इज छोड़ दे रहा हूं, मैं ज्यादा इसके ऊपर कस्टमाइज नहीं कर रहा हूं। और यहाँ पे हमारा टारगेट सीपीएम बिड है। टारगेट सीपीएम 1000 इंप्रेशन के लिए मैं कितना पे करना चाह रहा हूँ, मैं 50 रुपए डाल दिया कि भाई 1000 इंप्रेशन के लिए मैं 50 रुपए क्लिक करना चाह रहा हूँ। योर यूट्यूब वीडियो, अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि आप जो है यूट्यूब के ऊपर जो आपका वीडियो है उसको आप यहाँ पे पोस्ट करें। तो मैं देख लेता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे लिए हमने डिजिटोस को लेके, एक सर्विसेज को लेके हमने अपना वो बनाया हुआ था, तो मैं उसको यहाँ पे चूज करके उस चीज को ही मैं यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ ताकि वो हमारे लिए एड के फॉर्मेट में हमारा आ जाए, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ वो कहाँ है। वो बिल्कुल शुरू के टाइम में हमने क्रिएट किया था, आई थिंक इट वाज दिस वन, ठीक है। तो मैं इस चीज को लेता हूँ, ये वाला वीडियो लेता हूँ
और यहाँ पे मैं पोस्ट कर देता हूँ, ये आ गया, ठीक है। ये वीडियो इज टू लॉन्ग, चूज अ वीडियो दैट इज 7 to 15 सेकेंड्स, ठीक है। चूंकि हमने ऐड जो चुना है वो नॉन स्किपेबल चुना है, 7 से 15 सेकंड तक का ही ऐड वो वीडियो होना चाहिए। तो 7 से 15 सेकंड का चूंकि वीडियो हमारे पास नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें नॉन स्किपेबल ऐड नहीं, हमें स्किपेबल ऐड के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, और गूगल के नेटवर्क पार्टनर में भी आएगा, यूट्यूब पे भी आएगा, इस टाइप से करके वो चीज़ दिख के आएगा, ठीक है। तो वीडियो इज लॉन्ग, चूज अ वीडियो ऑफ 7 to 15 सेकेंड्स। अब ये हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम जाके पीछे हम जाके या तो इस चीज़ को फिर से एक नया वीडियो का लिंक दें, या फिर उसको स्किपेबल ऐड के फॉर्मेट में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स सी, अगर हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं तो फिर भी ये एक्सेप्ट करता है नहीं करता है, मोस्ट लाइकली ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट स्टिल आई एम जस्ट होपिंग कि वो फिर भी हमारा ले लेता है, तो ठीक है। डिस्प्ले यूआरएल, कॉल टू एक्शन क्या होगा, कॉल टू एक्शन का मतलब ये होता है कि अगर कोई आपके वीडियो को क्लिक करेगा तो कहाँ जाएगा। तो हम यहाँ पे कॉल टू एक्शन रिक्वायर्ड जो है, हम लैंडिंग पेज को लेके जा सकते हैं। सर यहाँ पे एक सवाल है मेरा जी। ये जो डिस्प्ले यूआरएल हम बार बार चेंज कर रहे हैं, हाँ, तो मेरा बिल्कुल जो सही है। स्पेसिफिक, हाँ, जो पेज है हमारा, शायद जो लैंडिंग पेज है उसका नाम कुछ उसका और तो होगा। ऑलरेडी एक यूआरएल होगा। जी, सही क्वेश्चन हम, पूछा आपने। हाँ, मैं इसका आंसर कर देता हूँ आपको। होता क्या है कि गूगल एक ऑप्शन देता है, एक्चुअली वो दिखाने के लिए है, इन द सेंस वहाँ पे आप कुछ कीवर्ड्स यूज कर सकते हो। अगर मैं जो एक्चुअल यूआरएल है digitos.com/outsourceweb है, तो आउटसोर्स वेब जो है उससे कोई कीवर्ड को अटैचमेंट उतना नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के नाम से हम उसको कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐड में यूआरएल दिख के आएगा तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, हो सकता है डिजिटल्स क्या है लोगों को ना पता चले, लेकिन अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है तो अच्छा डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, जबकि क्लिक करेगा तो वो हमारा जो आपका यूआरएल है, जो वेबसाइट का लिंक है, उसी पे लेके जाएगा आपको। तो फाइनल यूआरएल इज दैट, डिस्प्ले यूआरएल इज ओनली फॉर पब्लिकेशन। ओके, ठीक है, मतलब एग्जिस्टिंग जो यूआरएल है उसको ओवरराइट कर देगा ये। ओवरराइट कर देगा, दिखेगा ये लेकिन जाएगा वहां पे। ठीक है, ओके ओके ठीक है। अब हेडलाइन डालना है तो हम बेस्ट 15 कैरेक्टर तक ही यहाँ पे दे सकते हैं। तो हम डिजिटल मार्केटिंग करके ही हम दे देते हैं। डिजिटल नहीं ले रहा है, डिजिटल एजेंसी ले लिया। ओके, ऑटो जनरेट यूजिंग चैनल बैनर्स रिकमेंडेड है, या तो इसी का जाएगा, या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन देता है कि हम कोई कस्टमाइज बैनर अगर अपलोड करना चाहें तो हम कस्टमाइज बैनर अपलोड कर सकते हैं, सो दैट जब वीडियो दिखेगा तो सबसे पहले वो इमेज आएगा, बट एक्चुअली ये डिस्प्ले हो जाएगा जो हमारा वीडियो है। तो मैं उसको वैसे ही छोड़ दे रहा हूँ और आगे क्रिएट कैंपेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसलिए नहीं लेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा उस तरह से शो नहीं हो रहा। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हम जो है पीछे जाके उसको हम सेटिंग्स को अपने को चेंज करना पड़ेगा कि हम इसको स्किपेबल या नॉन स्किपेबल ऐड जो है उसके अंदर हमको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि हमने नॉन स्किपेबल चुना था और वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो हमको इसको फिर से जाके एडिट करना पड़ेगा, या फिर हमें कोई ऐसा वीडियो क्रिएट करना पड़ेगा जो 7 से 15 सेकंड का हो। ओके, तो इसी तरह से आप जाके अपने इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये कंप्लीट नहीं होगा, वजह उसकी ये है क्योंकि हमारा वीडियो 7 सेकंड का नहीं है। ठीक है, तो आप जो आप देख रहे होंगे कोई भी वीडियो आप प्ले करते हैं तो वहां पे आपको 5 सेकंड तक तो स्किपेबल ऐड आता है, उसके अलावा 7 to 15 सेकंड्स आप स्किप नहीं कर सकते, यू आर फोर्स्ड टू सी इट। ठीक है, तो हम इसको कैंसिल करते हैं, फिर से जाके अगर हम क्रिएट करते हैं स्किपेबल ऐड, अगर हम क्रिएट हो जाता है तो हम उसको देख लेंगे कि हमारा स्किपेबल ऐड क्रिएट होता है या नहीं होता है।
यहाँ पे हम चुनेंगे स्किपेबल एड इन द स्ट्रीम, ठीक है। फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, वी विल गो विद द सेम प्रोसेस। टारगेट हमारा क्या है, हमारा टोटल कैंपेन बजट फॉर एग्जांपल 200 रुपीज़ का है, इसको हम चेंज कर लेते हैं जो भी हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया था। तो मैं अब थोड़ा सा क्विकली जाऊंगा, उतना ज़्यादा स्लो नहीं जाऊंगा यहाँ पे, सो दैट हमारा एक एक्टिविटी हमारा कंप्लीट हो, ठीक है। लैंग्वेज इंग्लिश, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री, एडिशनल, स्किपेबल, थोड़े से कीवर्ड्स यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। टॉपिक, प्लेसमेंट्स, बिडिंग, 50। सर आपका ये शो नहीं हो रहा है हम लोग को, क्या आपका स्क्रीन इधर पे नहीं दिख रहा है। होना चाहिए, आपको नहीं दिख रहा कि सबको नहीं दिख रहा? अभी दिखा? हाँ हाँ अभी दिख रहा है। तो स्किपेबल ऐड ये ले रहा है, क्योंकि उसके अंदर कोई लिमिट नहीं होता कि कितनी देर तक है कितनी देर तक नहीं है। तो स्किपेबल ऐड वो ले रहा है, तो हम स्किपेबल ऐड ही बनाते हैं, सो दैट हमारा कैंपेन कंप्लीट हो जाए। डिस्प्ले यूआरएल में जैसे हमने कहा था, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हम सर्च डाल सकते हैं। ओके, कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन विजिट अस हमने कर दिया, ठीक है। विजिट अस इन द सेंस वहाँ पे लिख के आएगा, ये देखिए, ये विजिट अस आ गया। अगर मैं यहाँ पे वेबसाइट डालूंगा तो वेबसाइट लिख के आ जाएगा। तो मैं ये कनेक्ट नाउ अगर कर रहा हूँ तो ये बड़ा हो जाता है, नहीं दिखेगा, ठीक है। तो कनेक्ट करके मैं डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे हेडलाइन 15 कैरेक्टर ही होना, ठीक है। डिजिटल एजेंसी मैंने यहाँ पे ये कर दिया है, ऑटोमेटिक है, ठीक है। ऐड वन है, क्रिएट ए कैंपेन। सर यस। सर लैंडिंग पेज का यूआरएल क्या हम कोई फेसबुक पेज दे सकते हैं, डाल सकते हो? नहीं, लैंडिंग पेज का यूआरएल आपके बेटर है कि आपके वेबसाइट का ही पेज हो। फेसबुक का पेज देने से वो इट इज गोइंग ऑन अनदर प्लेटफॉर्म, तो ये आपको प्रॉब्लम होता है, कभी वर्कआउट होगा कभी वर्कआउट नहीं होगा। ओके सर, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से क्रिएट हो गया और हम इसको कंफर्म कर दिए। ये क्या हो गया, ये स्टेटस एलिजिबल दिखा रहा है, बट स्टिल हमारे को थोड़े टाइम के बाद ये पता चलेगा कि हमारा ये ऐड, देखिए यहाँ पे लिख के आ गया अंडर रिव्यू। तो अगर ये अप्रूव हो जाएगा तो ये अप्रूव लिख के आ जाएगा, अदरवाइज रिजेक्टेड लिख के आएगा। अब आप ये देखिए कि मोबाइल पे इस तरह से ऐड आएगा और गूगल पे इस तरह से ऐड आएगा। ओके, ऑलराइट। तो इस तरह से हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है, तो हमारा ये ऐड क्रिएट हो गया। जस्ट अलाउ मी अ मिनट, आई थिंक आई हैव टू कनेक्ट विद द पावर, माय लैपटॉप इज गेटिंग ड्रेन्ड आउट। हेलो हेलो, यस सर ऑडिबल। ठीक है। तो इस तरह से हम वीडियो ऐड क्रिएट कर सकते हैं। तो जो
सबसे मेन चीज क्या है कि जो एक पैटर्न है हमारा गूगल के अंदर एड क्रिएशन का, वही स्टैंडर्ड पैटर्न है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। बट आप वीडियो कर रहे हो तो आपको दो ऑप्शन दे दिया, स्किपेबल, नॉट स्किपेबल, ये दो चीजें हैं। और अगर हम डिस्प्ले कर रहे हैं तो डिस्प्ले हम मल्टीपल बैनर और मल्टीपल साइजेस के अंदर हम कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम सेल्स ओरिएंटेड कर रहे हैं तो अगर आपकी वेबसाइट पे ई कॉमर्स ओरिएंटेड आपकी वेबसाइट है तो आप सेल्स को कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट है तो आप सेल्स को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम दूसरा कैंपेन अगर हम क्रिएट करने जाएं यहाँ पे, ठीक है, क्रिएट कैंपेन के अंदर अगर हम जाएं तो आप ये देखो कि यहाँ पे ये जो ब्रांड अवेयरनेस हम लोग कर रहे थे, आप खुद देखो कि कितने अभी तक जो है ये हो चुका है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 2000 इंप्रेशंस अभी तक आ चुके हैं, देख रहे हैं 2000 इंप्रेशंस ऑलरेडी हमारे आ चुके हैं डिस्प्ले ऐड के अंदर, ठीक है। अभी जो हमने वीडियो स्किपेबल ऐड बनाया है वो अभी ये है, ठीक है। अब हम दूसरे तरह का एक और ऐड हम क्रिएट कर सकते हैं, वो हम देखते हैं कि वो कौन सा ऐड हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे वेबसाइट ट्रैफिक ऑलरेडी हो चुका है, सेल्स तब पॉसिबल है जब आपका ई कॉमर्स का है, ठीक है। अब ऐप प्रमोशन भी तब पॉसिबल है जब आपका मोबाइल ऐप अवेलेबल है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि गूगल प्ले स्टोर में जाके आपको मोबाइल ऐप चुनना पड़ता है। सो दैट इज अनदर वे, ठीक है। अगर हम चाहें तो देख सकते हैं कि ऐप का क्या है, एंड्रॉयड ऐप को हम प्रमोट करना चाहते हैं या iOS को करना चाहते हैं। अगर हम एंड्रॉयड को करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक हम लोगों ने बहुत पहले किया था, सेफ कैब ड्राइवर बीटा। तो ये एक सेफ कैब के नाम से जो ऑस्ट्रेलियन एक कंपनी थी उसके लिए किया था, और उसके बाद KSA के लिए है। तो हम लोगों ने क्या किया था, उसके ऐप को प्रमोट किया था, इसलिए वो डिफॉल्ट आ रहा है। अदरवाइज हम यहाँ पे कुछ सर्च कर सकते हैं, अगर वो आ जाता है तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उनका ऐड हम प्रमोट कर पाएंगे। जैसे डिजिटल मार्केटिंग पोस्टर मेकर है, तो ये अगर आपसे रिलेटेड आपका ऐप है तो आप कर सकते हो, या आपके क्लाइंट का ऐप है तो उसको चुन के, उसको चूज करके, उसके बाद जब हम सेलेक्ट करेंगे, इस तरह से अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया। अब जो भी हम करेंगे, जैसे भी हम अभी तक बजट डिफाइन किए या ऑडियंस चुने, एज ग्रुप चुने, तो सारा का सारा प्रोसेस वैसे ही है। क्योंकि ये हमारा नहीं है इसलिए हम इसको ट्राई नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से एंड्रॉइड को अलग चुन सकते हो, iOS को अलग चुन सकते हो। iOS इज बेसिकली फॉर एप्पल, एंड्रॉइड इज फॉर गूगल, जो भी हम नॉर्मल यूज करते हैं। तो इस तरह से आप जाकर कर सकते हो। तो मैं ऐप प्रमोशन को आपको अभी नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट हम सेल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और सेल्स के अंदर भी आप लोगों को पता है कि अलग अलग तरह के एड्स होते हैं। वीडियो पे भी ऐड है, शॉपिंग भी है। तो ज्यादातर मैं ये सजेस्ट करता हूं कि अगर आप सेल्स ओरिएंटेड जा रहे हो तो शॉपिंग ऐड को हम ये करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है सेलेक्ट ए लिंक्ड अकाउंट विद प्रोडक्ट एंड एडवर्टाइज दिस कैंपेन। तो कोई हमारा लिंक्ड अकाउंट नहीं है, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये शॉपिंग के लिए हमको पहले अपने इन स्टोर को कनेक्ट करना पड़ेगा गूगल माई बिजनेस के साथ, और फिर उसके बाद जो हम जाके ये करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जा रहा है, तो मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करूंगा, लेकिन जो रोजमर्रा में एवरीडे के लाइफ में जो यूज होने वाली चीज है उसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, सो दैट आपके लिए आसानी होगी। अब हम जाएंगे लीड्स के ऊपर जाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर है। ओके, लीड्स के अंदर हम जाएंगे, जो कि हमारे बिजनेस गोल को स्पेसिफाई करता है, और वहां से हम जाके इस चीज को कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि जब हम अब लीड जनरेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये समझिए आप। लीड जनरेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम जो भी बजट लगा रहे हैं वहां पे ही हमारा फॉर्म फिलअप हो जाए, यानी लोग हमारी वेबसाइट पे आके क्लिक करेंगे या ये करेंगे, तो वो चीज नहीं है, ठीक है। तो अगर हम स्मार्ट फॉर्मेट में जाते हैं तो ये देखता है कॉल टू योर बिजनेस, यानी आपका जो बिजनेस का फोन नंबर आपका जो लिस्टेड है गूगल माई बिजनेस पेज के ऊपर, उसके ऊपर कॉल जनरेट होगा। या फिर स्टोर फ्रंट को विजिट करना बोले तो आपका कोई फिजिकल स्टोर है, वहां पे आपको ड्राइव टुवर्ड्स दिस स्टोर, तो लोगों को पता चलेगा उस स्टोर के बारे में, उस दुकान के बारे में, और वो फिर गूगल मैप के जरिए से आपके दुकान तक पहुंच सकते हैं। वेयर एज अगर सर्च में जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, वेबसाइट विजिट, फोन कॉल, स्टोर विजिट, ऐप डाउनलोड, लीड फॉर्म सबमिशन। तो ये सारी चीजें तो नॉर्मल है, ये सारी चीजें नॉर्मल है, ठीक है। बट लीड फॉर्म सबमिशन ये जो है थोड़ा सा टिपिकल है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। उसके बाद कॉल ऑनली कैंपेन कैसे जनरेट कर सकते हैं उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो
यहाँ पे क्या होता है कि आपको लैंडिंग पेज तक नहीं लेके जाएगा, वहीं पे कुछ फॉर्म्स गूगल के ऊपर ही आ जाएगा, वो कैप्चर कर लेगा गूगल और आपको वो फॉर्म भेज देता है, सो दैट आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने लीड फॉर्म सबमिशन किया और इसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जा रहा हूं। गोल हमारा क्या है, लीड है, इसका नाम मैं सिर्फ सर्च नेटवर्क सर्च के अंदर ही डाल रहा हूं कि गूगल पे अगर कोई सर्च कर रहा है तभी हमारा ऐड दिखे। ये सारी चीजें स्टैंडर्ड सेटिंग्स हैं, आप लोग समझ चुके हो। ठीक है, कौन कौन से लोग हैं जो कि उस रीजन में रह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। हमने इंग्लिश स्टैंडर्ड लैंग्वेज चुना है। सेलेक्ट ऑडियंस, ऑडियंस की कैटेगरी को आप चुनना चाहते हो तो आप ऑडियंस की कैटेगरी को चुन सकते हो, नहीं तो वी कैन लीव इट, इसमें कोई ये नहीं है, बट फिर भी हम चुन लेते हैं बिकॉज यहाँ पे हैं हम। ओके, ये हमने चुन लिया। बजट हम क्या स्पेंड करना चाह रहे हैं पर डे, ईच डे है, वहां पे हमारा टोटल बजट जा रहा था, यहाँ पे ईच डे है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना क्लिक का भी ऑप्शन मैक्सिमम सीपीसी मैं एक चुन लेता हूँ, मैक्सिमम सीपीसी 10 रुपए मैंने डाल दिया है। ठीक है, और ये ऐड कब तक रन होगा उसको भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो जैसे ये यहाँ पे हुआ शो मोर सेटिंग्स, ऑल डे हमको रन करना है या फिर एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हमको रन करना है, तो मैं चूज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मंडे टू फ्राइडे मैं चूज करता हूँ, या सैटरडे संडे, जो भी ऑल डेज ही रहने देते हैं, और यहाँ पे 24/7 का ही मैं कैंपेन रन कर रहा हूँ, सो दैट हमारा ऐड थोड़ा ज्यादा परफॉर्म करे। ओके, कॉल एक्सटेंशन एक फोन नंबर मैं दे देता हूँ कि हमारा फोन नंबर भी वहां पे डिस्प्ले हो। ओके, अब यहाँ पे आ गया कि आप क्रिएट फॉर्म। ठीक है, क्रिएट फॉर्म इन द सेंस आप गूगल ही आपको एक ऑप्शन देता है जिसके ऊपर आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने क्रिएट फॉर्म किया। कॉल टू एक्शन क्या है, लर्न मोर। इन सारे चीजों में से आप कोई भी कॉल टू एक्शन चूज कर सकते हो। लर्न मोर, गेट कोड, अप्लाई नाउ, साइन अप, कॉन्टैक्ट अस, जो भी करना है आप कर सकते हो। मैंने कॉन्टैक्ट अस किया है। ठीक है, एक्सटेंशन टेक्स्ट यहाँ पे क्या है, कॉन्टैक्ट अस, सबमिट योर रिक्वेस्ट, ये यहाँ पे दिख के आ जाएगा। और हम चाहें तो यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, गेट बेस्ट कोड, ये आ गया। हेडलाइन क्या डालना चाहते हैं, हम हेडलाइन डाल सकते हैं। बिजनेस नेम, हमारा बिजनेस का क्या नाम है वो सीधा सीधा हम डालेंगे। ये बड़ा हो रहा है तो डिजिटल कंसल्टिंग सिर्फ मैं डाल देता हूँ। डिस्क्रिप्शन 200 वर्ड्स तक, कैरेक्टर्स तक का आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। तो उतना लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। मैंने ये एक डिस्क्रिप्शन डाल दिया है। अब मैं क्या क्या इंफॉर्मेशन कैप्चर करना चाहता हूँ, मैं नाम कैप्चर करना चाहता हूँ। ठीक है, फुल नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सिटी, कंट्री, जिप। तो सिटी चूंकि मैं सिर्फ हैदराबाद रन कर रहा हूँ तो सिटी मुझे चूज करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूँ तो वर्क इंफॉर्मेशन चूज कर सकता हूँ, बट वर्क इंफॉर्मेशन हर आदमी गूगल के ऊपर अपडेट किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो वो हम चाहें तो इसको डाल सकते हैं। ठीक है, कंपनी नेम, वर्क ईमेल आईडी छोड़ दीजिए, जॉब टाइटल हम चाहें तो जॉब टाइटल। तो इस तरह से जो जो चीज हम चूज करते जाएंगे वो सारे फॉर्म्स के अंदर दिखते जाएंगे। फुल नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, कंपनी नेम, जॉब टाइटल। अब आप चाहें तो यहाँ पे क्वेश्चंस भी डाल सकते हो कि आपका क्वेश्चन क्या है।
what size is your company, what is your annual sales volume, how many years you had been in the business, your requirement. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पूछ सकते हैं. अगर ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कोई है तो वो मॉडल के बारे में पूछ सकता है, कोई बिजनेस से रिलेटेड है तो ये पूछ सकता है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई कैंपेन कर रहा है तो वहां पे आप ये पूछ सकते हैं, जेंडर भी हम पूछ सकते हैं. ठीक है, उसी तरह से रियल एस्टेट के बारे में है तो रियल एस्टेट व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी यू आर लुकिंग एट. ये सारे प्री डिफाइंड क्वेश्चन है जो कि आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं. मैं कोई क्वेश्चन नहीं चूज करना चाहता हूं तो मैं इसको डिसेबल रख सकता हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्राइवेसी यूआरएल, अब है क्या, गूगल ये बहुत ही स्पेसिफिक है कि हम किसी का भी कॉन्टैक्ट फॉर्म जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऐसे ही इंफॉर्मेशन से चूज नहीं कर सकते, कलेक्ट नहीं कर सकते. तो गूगल ये कहता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर प्राइवेसी पॉलिसी जरूर होना चाहिए. तो अब हम प्राइवेसी पॉलिसी का अपना एक यूआरएल जो मेरी वेबसाइट पे है हम उसको डाल सकते हैं. हमने अपनी वेबसाइट पे एक प्राइवेसी पॉलिसी बना रखा है तो हम उस लिंक को डालेंगे. अब उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि हमारा ऐड इमीडिएटली अप्रूव हो जाता है. हमारे ऐड को अप्रूव होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता. ये प्राइवेसी पॉलिसी है, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है. मैं इस पेज को उठाया और सर्च कैंपेन में जहां पे ये डालने का था मैं वहां पे डाल दूंगा. ठीक है, बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पे गूगल एक ऑप्शन देता है कि आप वहां पे अपने इमेज को अपलोड कर सकते हो. तो मैं जाता हूं अपने डेस्कटॉप से कोई इमेज उठा के मैं उसको अपलोड कर लूंगा. फॉर एग्जाम्पल ये वाला इमेज मेरे को कुछ ठीक लग रहा है, हम उसको चूज कर लेते हैं. राइट, बट ये हमारे इस फॉर्मेट के अंदर फिट नहीं बैठ रहा. तो हमको क्या करना पड़ेगा, वो फॉर्मेट लेना पड़ेगा जो इस फॉर्मेट के अंदर फिट बैठेगा. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम डीसेलेक्ट करते हैं, फिर से हम किसी इमेज को अपलोड कर सकते हैं. ओके, कोई दूसरा इमेज हम देखते हैं जो कि उसी फॉर्मेट में हो. ठीक है, हॉरिजॉन्टल और उस फॉर्मेट में अगर होगा कोई दूसरा इमेज तो हम चुन लेते हैं, शायद वो वाला. दिस इज टू स्मॉल, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. तो हम कोई और दूसरा नहीं सेलेक्ट हो रहा है. ये देखते हैं, शायद ये इमेज इज टू स्मॉल. मैं इतना चूज कर लेता हूँ, हमारा इतना ही आ जाएगा, कोई नहीं, एटलीस्ट हम अपना काम शुरू कर सकते हैं. लेट्स नॉट लूज मच ऑफ आवर टाइम. इसको हम सेव कर लिए. तो अब क्या होगा, हमारा ये इमेज आ गया. ठीक है, नाउ क्रिएट फॉर्म सबमिशन मैसेज. यहाँ पे हेडलाइन आएगा कि थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर डिटेल्स.
थैंक्स फॉर कॉल टू एक्शन हम क्या कर रहे हैं, वेबसाइट विजिट है, कॉल टू एक्शन यूआरएल। तो यहाँ पे हमको अपने यूआरएल को पब्लिश करना है कि कौन से यूआरएल पे, अगर सारा फॉर्म फिलअप करने के बाद, सब कुछ करने के बाद वो आदमी कहाँ पे जाए, तो वो आदमी हम अपनी वेबसाइट का एड्रेस भी दे सकते हैं या फिर हम अपने लैंडिंग पेज का भी एड्रेस दे सकते हैं। लीड डिलीवरी ऑप्शन, ये एक एग्रीमेंट है, ये पूरा का पूरा ये सामने आ गया। आप यहाँ पे हमारा लीड जनरेशन आ गया, ये पूरा का पूरा हमारा लीड जनरेशन आ जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी हो गई। अब ये जब सारी चीजें हमारी हो गई तो अब हमको क्या ऑप्शन देता है ये कि आप, ये सारी चीजें हो गई, अब आप सेव कर लेते। रिव्यू देख लेते हैं हम। यहाँ पे एज यूजुअल फॉर्म हमारा क्रिएट हो गया। यहाँ पे हमारा यूआरएल चला जाएगा, जो हमने यूआरएल डाला था वो चला जाएगा। यहाँ पे गेट कीवर्ड्स है, तो या तो हम अपने कीवर्ड्स को डालें या फिर यहाँ पे जो हमने कीवर्ड रिसर्च किया है वो कीवर्ड यहाँ पे डाल सकते हैं। इसको हम वो सारे ऑप्शंस में डाल सकते हैं, यानी हम ब्रॉड भी डाल सकते हैं, हम एग्जैक्ट भी डाल सकते हैं, हम अलग अलग फॉर्मेट में इसको हम डाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम किसी को ओपन रख सकते हैं, किसी को हम इस तरह से रख सकते हैं। मैंने ये इस तरह से कर दिया। ओके, राइट। अब यहाँ पे जो जो चीजें मिसिंग हैं वो हमको यहाँ पे डाल देना है। तो ये आपके पास फिर से एक ऑप्शन आ गया कि आप क्या क्या चीजें, फाइनल यूआरएल, फाइनल यूआरएल हमको पता है कि हम फाइनल यूआरएल ये डालना चाह रहे थे, हम यहाँ पे ये डाल देंगे। एग्जाम्पल में क्या है, डिस्प्ले, जैसे यहाँ हमने चूज किया था, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ डिफाइंड है तो मैं उसको ले ले रहा हूँ, अदरवाइज कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस तरह से आपके ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। हम इसको सेव एंड कंटिन्यू कर लेते हैं। योर कैंपेन कैन नॉट सर्व अंटिल यू फिक्स द इश्यूज, क्या है, माइट क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट, वो इशू क्या है वो हम लोग देख लेते हैं, मेरे ख्याल से आएगा।
तो इस तरह से हम जाके अपने ऐड को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पे कुछ एरर बता रहा है, ठीक है, तो वो एरर हम फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे टू लेस कंपोनेंट्स दिखा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। राइट, तो ये हमारा अप्रूव हो गया। अप्रूव इन द सेंस गूगल हैज एक्सेप्टेड इट्स पैरामीटर, और ये हमारा रिव्यू के अंदर हमारा चला जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से हमारा लीड जनरेशन कैंपेन भी का जो भी फॉर्मेट है वो भी हमारा यहाँ चला गया। तो हमने एक लीड जनरेशन के लिए बनाया, एक हमने वीडियो स्किपेबल ऐड बनाया है, ये सारी चीजें हमारा चला गया। अब हम जब ऐड ग्रुप में जाएंगे तो वहाँ पे हमको दिख के आएगा कि इसका जो है, जो भी हमारा ऐड है जो कि हमने टेस्ट के लिए डाला है वो अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो कॉलम है स्टेटस, इसके अंदर अप्रूव्ड डिसअप्रूव्ड के बारे में या अंडर रिव्यू है आ जाएगा। तो जितने अप्रूव्ड है वो अप्रूव्ड में दिखाएंगे, जितने अंडर रिव्यू है वो आपको अंडर रिव्यू में दिखा देगा। ये देखिए वीडियो ऐड जो है वो ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, ठीक है। ये हमारा टेस्टिंग स्टैंडर्ड एड्स वो भी अप्रूव हो चुका है। ये जो अभी हमने बनाया है, जो अभी लेटेस्ट हमने बनाया है, ये अंडर रिव्यू है, जो कि रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड के हिसाब से है, जो भी हमने फॉर्म क्रिएट किया था, राइट। तो इस तरह से हमारे एड्स कुछ अप्रूव हो चुके हैं, कुछ अंडर रिव्यू है, और हम ये देख सकते हैं कि हमारा ऐड किस लेवल पे है। और रोजाना के हिसाब से हम ये भी देख सकते हैं कि कौन सा ऐड हमको हमारा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा ऐड हमारा परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है। और ये आपको एक ऑप्शन देता है कि हम अपने ऐड के परफॉर्मेंस को यहाँ डेट वाइज हम चूज कर सकते हैं। जितने भी डेट्स को हम करना चाहते हैं उसको हम चूज कर सकते हैं, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि भाई हमारा ऐड परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा। अगर मैं ऑल द टाइम कर दूंगा तो जितने अभी तक एड्स हमारे वेबसाइट पे रन हुए हैं वो सारा का सारा हमारा यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ दिखाएगा। तो हम क्या करेंगे, लास्ट 7 डेज या दिस वीक संडे टिल टुडे हम कर देते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा ऐड ये 2-3 दिन के अंदर जो भी हमारा दिखा है, जो हम कल से और आज तक जो किए हैं वो दिख के आ जाता है। अब यहाँ पे ये आता है कि आप कैंपेन, कौन सा कैंपेन आपका परफॉर्म कर रहा है वो दिखा देता है, कितना बजट गया है वो दिखाया, यहाँ पे कौन कौन से कीवर्ड आपके परफॉर्म कर रहे हैं वो दिखा देता है, और ऐड किस तरह से प्रीव्यू होगा। डायरेक्टली भी आप जाके इस ऐड को यहाँ से क्लिक कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। डिस्प्ले ऐड के अंदर कौन सा ऐड की वजह से क्लिक आया है वो भी आप देख सकते हैं, किस मोबाइल पे आया है, टैबलेट पे आया है, कंप्यूटर पे आया है, वो भी आप चीज देख सकते हैं। किस जेंडर से आया है, मेल फीमेल के थ्रू आया है, कौन सा डेमोग्राफी से आया है। तो ये पूरा का पूरा आप यहाँ पे एक लेवल पे जाके आप सारी चीजों को मैनेज और देख सकते हैं। सर ये जो लास्ट आप चीज दिखा है, ये कौन सा क्लिक करने के बाद ये सब हम लोग देख सकेंगे, और एक बार बताएंगे ये कहाँ से पता चलेंगे जी कौन सा ऐड कौन ऑडियंस ने देखा है, कितना कुछ रिजल्ट आया? ओवरव्यू जब गूगल कैंपेन का पेज आप जो लॉग इन करते हो वहां पे ओवरव्यू आता है, सबसे ऊपर ओवरव्यू आता है। जैसे आप कोई भी सीआरएम लॉग इन करते हो, कहीं करते हो, अपनी कंपनी का ये लॉग इन करते हो तो डैशबोर्ड आता है, तो वो डैशबोर्ड ही है ये, ठीक है। ये डैशबोर्ड है, गूगल ऐड का डैशबोर्ड है, इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब नीचे जब आप जैसे जैसे स्क्रॉल करते चले जाओगे वैसे वैसे आपको दिखता चला जाएगा कि कौन सा कैंपेन परफॉर्म कर रहा है, किस कैंपेन से कितना पैसा लगा है, कितना विजिट। अभी आप ये देखो कि जब हमने ये डिस्कस करना शुरू किया था तो हमारा जो कॉस्ट है उस टाइम में सिर्फ 2 रुपए, 1 रुपए 85 पैसे या 87 पैसे खर्च हुआ था। अभी 1 घंटे के अंदर ये 14 रुपीज 15 पैसे खर्च हो चुका है हमारा, ठीक है, इस पर्टिकुलर ऐड के अंदर, जो कि सिर्फ डिस्प्ले ऐड हम कर रहे थे, ठीक है। और कौन कौन से कीवर्ड से वो आ रहा है, क्लिक्स नहीं, हम क्लिक्स की जगह पे हम इंप्रेशंस देख लेते हैं। इंप्रेशन से हमको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि हमारा सिर्फ इंप्रेशन बेस्ड ऐड ही हमारा रन हो रहा है, तो हम इंप्रेशंस देख सकते हैं कि कौन से इंप्रेशंस में हमारा कितना रन हो रहा है। यहाँ पे कौन कौन से कीवर्ड से हमारे को इंप्रेशंस मिल रहा है वो भी आप देख सकते हैं। तो ये डैशबोर्ड से ही जाके, ये ओवरव्यू का ऊपर में बटन है, वहां से जाके आप सब कुछ देख सकते हैं। अच्छा से, हाँ, ओवरव्यू में जाने के बाद ये राइट साइड में ये पूरा चीज दिख के आ जाता है। हाँ, पहले इम्प्रेशन में जाने के बाद क्या क्या कितना कुछ देखा है वो सब मिल जाएगा। सब आ जाएगा।
और बाकी जो चीज जो मेल फीमेल वाला चीज आएगा वो कहाँ वो से भी क्लिक करने के बाद? वो कहीं क्लिक नहीं करना सर, मेल फीमेल के लिए भी नीचे आपको स्क्रॉल करना है। अच्छा अच्छा, स्क्रॉल करने के बाद बाकी सब पूरा आ जाएगा। और हम्म। कितना बजट यूटिलाइज हुआ, कितना ये कुछ? यहाँ पे सर यहाँ पे देखो ना आप, यहाँ पे तो दिखा ही रहा है कि कितना बजट यूटिलाइज हुआ है। 2 क्लिक हुआ है, इतने इंप्रेशंस आए हैं। एक क्लिक का कॉस्ट, सीपीसी इज बेसिकली कॉस्ट पर क्लिक, तो एक क्लिक के लिए 7 रुपये 36 पैसा यूज हुआ। 2 क्लिक गया है, इतना गया है। ठीक, इतना कॉस्ट हमारा यूज हो चुका है। ठीक है, 14 रुपये 72 पैसे हमारे यूज हो चुके हैं, जिसमें 2.95 थाउजेंड यानी ऑलमोस्ट 3000 इंप्रेशन आए हैं, 14 रुपये हमारे खर्च हुए हैं। ओके। सर ये जो 14 रुपए खर्च हुआ है, ये क्या सिर्फ इम्प्रेशन के हिसाब से वो हाँ, डेबिट हुआ है या फिर क्लिक्स के हिसाब से? नहीं नहीं, ये इंप्रेशंस के हिसाब से डेबिट हुआ है। बट गूगल क्या करता है, क्लिक के हिसाब से भी आपको एक डेटा दे देता है। अगर आप ये चाहते हो कि भाई जो है यहाँ पे सीपीसी नहीं सीपीएम सिर्फ इंप्रेशंस का आए, तो आपको सिर्फ इंप्रेशंस का आ जाएगा। सॉरी, हाँ नहीं, इंप्रेशंस टोटल इंप्रेशंस दिखाता है और क्लिक्स दिखाएंगे ये। तो हम यहाँ पे क्लिक दिखा रहा है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे हम कॉस्ट देख सकते हैं। कॉस्ट देख सकते हैं, और ये लास्ट हमारा जो है एक क्लिक का क्या कॉस्ट आ रहा है वो चीज हम देख सकते हैं। कॉस्ट पर कन्वर्जन हम चाहें तो वो भी हम देख सकते हैं। तो कॉस्ट पर कन्वर्जन, चूंकि हमारा कैंपेन का ऑब्जेक्टिव कन्वर्जन नहीं है, इसलिए वहां पे 0 दिखा रहा है। बट अदरवाइज यहाँ पे भी कुछ ना कुछ दिखा देता है आपको। ठीक है, तो ये आप चाहें तो यहाँ पे कौन सा डेटा आप देखना चाहते हैं। पहले इंप्रेशन देखना चाहते हैं तो पहले इंप्रेशन कर लीजिए, फिर उसके बाद क्लिक्स देखना चाहते हैं क्लिक्स देख लीजिए। उसका सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक एवरेज सीपीसी क्या आ रहा है ये देख लीजिए। फिर टोटल कॉस्ट क्या आ रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाता है, आपको टोटल इंप्रेशन कितने आए, क्लिक्स कितने आए, एक क्लिक का क्या कॉस्ट पड़ा आपको, और टोटल कॉस्ट कितना स्पेंड हुआ है ये। अब हम क्या कर सकते हैं, हम ऐड ग्रुप में जाके इंडिविजुअल ऐड का भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐड ग्रुप में जाके, ये तो खैर एक पर्टिकुलर ऐड का है, ठीक है, मैं ऑल कैंपेन में गया और ऑल कैंपेन में जाके ये देख सकता हूँ कि हमारा क्या हो रहा है। ब्रांड अवेयरनेस के लिए हमारा ये 100 रुपीज गया, ये यहाँ पे इस तरह से आया, 14 रुपए कुछ पैसे जो है हमारे खर्च हुए। अब यहाँ पे हम अंदर जब देख रहे थे तो एक क्लिक दिखा रहा था, यहाँ पे हमारे को 2 क्लिक दिखा रहा है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो डेटा, चूंकि ये डेटा कभी कभी जो है ना कुछ टाइम लेता है अपडेट होने में। रियल टाइम सिनेरियो और एनालिटिक्स का सिनेरियो कभी कभी टाइम लेता है, कभी कभी इंस्टेंट रहता है। ठीक है, तो वो आप मान के चलिए कि आपके पास ये सामने एनालिटिक्स आ जाता है। अब यहाँ पे जो कॉमन कॉलम्स दिख रहे हैं, ये जो कॉलम्स आपको दिख रहे हैं ना, इसको भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। इसको कस्टमाइज करने के लिए हम कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, और कौन कौन सा कॉलम हम देखना चाहते हैं बस वो कॉलम हमारे वहां पे आ जाएगा। तो हम इसके अंदर रिकमेंडेड कॉलम्स, इसको हम नहीं देखना चाहते हैं तो नहीं आएगा। बिड स्ट्रैटेजी हम नहीं देखना चाहते हैं, नहीं आएगा। परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो परफॉर्मेंस में क्या क्या देखना चाहते हैं, हम क्लिक्स देखना चाहते हैं, कॉस्ट देखना चाहते हैं, इंप्रेशंस देखना चाहते हैं। ठीक है, तो जो जो हम देखना चाहते हैं वो हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, तो वही वाला हमारा डेटा सिर्फ वहां पे आएगा। व्यूज हम देखना चाहें तो व्यूज देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो प्लेड देख सकते हैं, चूंकि हम वीडियो देख रहे हैं अभी, वीडियो के लिए है इंप्रेशंस। वॉच टाइम, लेट्स नॉट गेट इनटू ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो ये आ गया। व्यूएबिलिटी है, कन्वर्जन। अभी चूंकि हमारा कोई भी कन्वर्जन बेस्ड कैंपेन हमने नहीं लिया है, सेल वाला ओरिएंटेड नहीं है, तो इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। कॉल डिटेल्स हम देख सकते हैं कि कितने फोन कॉल्स जनरेट हुए, फोन इंप्रेशंस क्या हुआ, यानी कितनी बार हमारा फोन नंबर हमारे ऐड के अंदर दिखा है और कितनी बार हमारा वो क्लिक हुआ है। ठीक है, इनेबल्ड लिंक्स, ये वीडियो से रिलेटेड है कि वीडियो हमारा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो इतना अगर हम देखना चाह रहे हैं तो हम इस चीज को देख सकते हैं। और अब जब हम जाएंगे तो हमारे पास इतने ही कॉलम्स हमारे को दिखेंगे। ठीक है, तो जब हम इस पे चले जाएंगे, क्या नाम है, हम अपने कैंपेन के ऊपर जाएंगे तो हम अपने कॉलम्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब ये चीज जो भी हमने चूज किया है, फिर भी आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है कि आप या तो उसके सीक्वेंस को चेंज कर सकते हो या फिर आप उसको कंप्लीटली ड्रॉप भी कर सकते हो। मैं ये चाहता हूं कि भाई व्यूज मेरा ऊपर जाए,
क्योंकि कितने लोगों ने देखा है, उसके बाद क्लिक आएगा, फिर कॉस्ट आएगा, कन्वर्जन अभी हम नहीं देखना चाह रहे हैं, फोन और फोन इंप्रेशन। तो अगर हम इतना देखना चाह रहे हैं तो हमारे पास हमारे कॉलम के अंदर इतना ही आएगा। यहाँ पे अप्लाई का एक बटन है, हमने अप्लाई कर दिया तो वही आ गया। कैंपेन टाइप यानी कोई सर्च वाला है तो सर्च आ जाएगा, डिस्प्ले है तो डिस्प्ले है, वीडियो है तो वीडियो आ जाएगा। ठीक है, आप ये देखिए कि ये वीडियो हमारा अप्रूव हो गया था, 8 रुपये 19 पैसे कट चुके हैं, और ये जो ब्रांड नहीं, ये उसका है वीडियो, यहाँ पे वीडियो का भी नहीं आया है। ठीक है, वीडियो का अभी तक नहीं आया है। तो जैसे ही वो एक्टिवेट होगा तो वीडियो का भी व्यूज और इंप्रेशंस हमारे दिख के आने शुरू हो जाएंगे। फोन इंप्रेशंस कितने आए, फोन कॉल्स कितने आए, फोन नंबर पे, अगर फोन कॉल के ऊपर, फोन नंबर के ऊपर अगर यूजर एक क्लिक किया है वो यहाँ ट्रैक हो जाएगा। अगर 5 लोगों ने क्लिक किया है, फोन कनेक्ट हुआ, यानी जैसे ही डायलिंग शुरू होता है गूगल उसको कैप्चर करता है। ठीक है, तो आपको कितने फोन कॉल्स जनरेट हुए हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हो इस कैंपेन के जरिए। तो ये आपको ब्रॉडली जो है, मैंने आपको स्टैंडर्ड सर्च कैंपेन के बारे में बताया, स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन के बारे में बताया, यूट्यूब कैंपेन जो वीडियो कैंपेन है स्किपेबल उसके बारे में बताया है, डिस्प्ले ऐड भी हो गया, और हमारा लीड जनरेशन जो लीड कैप्चरिंग फॉर्म है उसके बारे में भी मैंने बताया। और शॉपिंग इसलिए नहीं क्योंकि हमारा ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट नहीं है, अदरवाइज हम उसको भी कर सकते थे। और जो एंड्रॉयड या iOS का अगर हमारे पास मोबाइल ऐप होता तो हम उसको भी कर सकते, बट मोबाइल ऐप को करने के लिए बस इतना ही है, जैसे हम बाकी सेटिंग्स कर रहे हैं वैसे ही इस सेटिंग को भी हमको करना है, ऐप चुनना है, बाकी आप बजट डिफाइन करके ऑडियंस डिफाइन कर सकते हैं। सर जैसे कि हम देख रहे हैं कि इम्प्रेशंस की अगेंस्ट क्लिक्स बहुत कम है, तो क्या इसको इम्प्रूव कर सकते हैं हम, या फिर ये गूगल की अथॉरिटी? बिल्कुल सही है। हमारा जो जिसके अंदर इंप्रेशंस आप देख रहे हैं उसका हमको ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा? डिस्प्ले ऐड था, ये डिस्प्ले ऐड था, दैट इज मेंट फॉर ओनली सीपीएम। हमारा ऐड का कॉन्सेप्ट ही सीपीएम बेस्ड था। तो गूगल ऑब्जेक्टिव क्या लेता है? मैक्सिमाइज इंप्रेशन कर देता है। अब उसको देख के अगर कोई क्लिक कर रहा है तो दैट इज ओके। तो अब क्लिक को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बैनर्स उस टाइप के बनाना कि लोग, पीपल शुड बी फोर्स्ड टू क्लिक ऑन दोज बैनर्स। ओके, ठीक है, बैनर्स हैव टू बी अट्रैक्टिव इनफ। हाँ, कॉल टू मतलब इतना ऐसा होना चाहिए कि लोग उसको क्लिक करके आपके मतलब क्लिक करने के लिए फोर्स हो जाएं, दे गॉट एक्साइटेड सो दैट दे कैन क्लिक द बैनर। मैं तो एग्जांपल के तौर पे जो हमारे पास रेडीमेड बैनर्स थे वो मैंने आपको उठा के आपको दिखा दिया। बट जब हम कैंपेन कोई पर्पसफुल कैंपेन बना रहे हैं तो हमको पर्पसफुल बैनर्स और पर्पसफुल वीडियोस बनाने पड़ेंगे। ओके, देन ओनली आवर परफॉर्मेंस विल गो हाई। ओके ओके सर, ओके, गॉट इट। तो मैं यहाँ पे स्टॉप शेयर कर रहा हूँ मैं अपने इसको। एंड नाउ मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी आपको 1.5 आवर्स या 1 आवर 15 मिनट्स के अंदर। बट जो कल हमने शाम में डिस्कस किया था और आज जो डिस्कस किया है, कॉन्सेप्ट तकरीबन सेम है। बस ये है कि आपको गूगल आपको इतने ऑप्शंस दिया है कि आप धीरे धीरे करके एक एक कैंपेन के अंदर एक चीज, एक एक कैंपेन के अंदर एक चीज अगर करके आप एक्सप्लोर करते जाएं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे और आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये है कि भाई आप जी कोई पूछ रहे हैं कुछ? समवन इज आस्किंग? नो, ओके। सो इसलिए मैं जो है यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज्यादा चीजें जो भी बताया हूँ उसका पर्पज ये है कि कुछ चीजें तो स्टैंडर्ड है, जैसे डेली का बजट सेट करना, हमारा कैंपेन कंटिन्यूअसली रन होना, ये सारी चीजें स्टैंडर्ड है। तो हम इसलिए उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में गए, अदरवाइज हर एक कैंपेन को हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई छोटा सा बजट, आप शुरू कहाँ से करेंगे? एज यू गाइज आर बिगनर्स, जो शुरू में है तो आप क्या करेंगे? सर्च के ऊपर शुरू करें। अगर नेटवर्क के अंदर जाएंगे, इफ यू आर गोइंग इन गूगल नेटवर्क, तो होगा क्या कि किसी और वेबसाइट पे भी आपके इंप्रेशंस, आपके क्लिक्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, विच मे नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू बिजनेस। बट गूगल पे अगर कोई जाके सर्च कर रहा है, ही इज अ सीरियस मैन हु माइट बी लुकिंग फॉर सम बिजनेस। तो इसलिए मैं आपको इनिशियली सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ गूगल सर्च के ऊपर आप फोकस करें, रेस्ट ऑफ द थिंग्स हम बाद में देख सकते हैं। इवन
गूगल के अंदर ये भी आप ऑप्शन आ जाता है कि हम यूट्यूब के अंदर भी नीचे छोटे से टेक्स्ट ऐड आते हैं, तो आप चाहें तो डिस्प्ले जो वीडियो ऐड है उसको भी पब्लिश कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब के ऊपर जो टेक्स्ट ऐड आता है उसको भी आप पब्लिश कर सकते हैं। तो उन सारी चीजों को पब्लिश और मैनेज करने के लिए यही एक इंटरफेस है गूगल ऐड। ओके ओके सर, गॉट इट। राइट गाइस, तो और कोई क्वेश्चन है तो बताओ। मुझे तो पता है हमारे प्रभुदा का क्वेश्चन आएगा, सर इसको करना तो कैसे करेंगे, ठीक है, बट थिंग इज हमको करना भी है और हमको प्रैक्टिस भी करना है। तो जैसा मैंने कहा कि आपको कुछ ना कुछ रुपए तो लगाने पड़ेंगे, तो अगर आप लगा लिए तो आसान है, नहीं लगा पाए तो कोई बात नहीं है। अब हमारा एक आज के डिस्कशन के अंदर एक कैंपेन हमारा और बच गया, जो है कॉल ऑनली कैंपेन। यानी हमारा टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ हमारा ऐड मोबाइल पे डिस्प्ले होगा, वहाँ अगर कोई क्लिक करता है तो सीधा सीधा कॉल जनरेट होगा। तो वो भी इसी तरह से छोटा सा ही ऑप्शन है, बट मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को बम्बार्ड नहीं करना चाह रहा हूँ। सो वी विल टेक दैट ऑन मंडे एंड कॉल ऑनली कैंपेन। तो आप लोग भी याद रखिए, अगर मैं भूल जाता हूँ तो आप लोग बोल सकते हैं। कॉल ऑनली कैंपेन यानी फ़ोन पे जो कॉल जनरेट करने का कैंपेन है उसको कैसे क्रिएट करना है वो मैं बता दूंगा। सबसे आसान चीज़ वही है, कॉल ऑनली कैंपेन मैनेज करना, क्रिएट करना सबसे आसान है, वो मैं बता दूंगा। और फिर उसके बाद हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर जाएंगे और सोशल मीडिया पे कैसे हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके सर, एक सजेशन चाहता हूँ आपसे। जी सर, अगर गूगल एड कैंपेन को यूटिलाइज करके हम कोई प्रॉपर्टी रेंटल एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो इज इट पॉसिबल? हाँ, क्यों नहीं पॉसिबल है। आप देखो, जब हम लोग एक ऑप्शन चूज कर रहे थे तो वहाँ आया ना कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, रियल एस्टेट। ओके, आपका साइज क्या है, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी यू आर लुकिंग एट, वो सारी चीजें थी। तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर तो सकते वो क्या सर डिस्प्ले एड की कैटेगरी में हम चूज करेंगे? डिस्प्ले एड में हम दिखें? अगर कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। आप डिस्प्ले ऐड में भी कर सकते हैं और उसमें आपको एप्रोप्रिएट साइज का बैनर बनाना पड़ेगा एंड देन यू कैन डू दैट। ओके सर, डिस्प्ले पे भी कर सकते हो आप कॉल ऑनली कैंपेन पे भी कर सकते हो कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सो एंड सो फ्लैट ऑन रेंट इन दिस लोकेशन, ठीक है। तो जैसे ही कोई क्लिक करता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग रेंटल्स वाला जो है डेस्कटॉप लैपटॉप पे नहीं देखते, वो मोबाइल पे देखते हैं। तो आप कॉल ऑनली कैंपेन उसके लिए रन कर सकते हो। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलो फिर, ओके, आई विल शेयर द लिंक, बट धीरे धीरे करके नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर रिड्यूसिंग। आई डोंट नो, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और कॉम्प्लेक्स थिंग्स कमिंग अप, दैट इज द रीजन। बट नहीं सर, शायद सैटरडे को सुबह कुछ प्रॉब्लम होता है, जो प्रोफेशनल्स है, जो जिसका ऑफिस है, शायद वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स। मेरे ख्याल से अगर इस तरह की चीज है तो एक बारी, चूंकि मेरे लिए तो बेहतर ही है कि मैं शाम में करूं, बिकॉज दिस वाज रिक्वायर्ड, दिस वाज पीएसए सजेशन कि हम दिन में कर लेंगे सैटरडे को, राइट। तो अगर वैसा है तो आप लोग एक बारी बात कर सकते हैं उन लोगों से। तो इवनिंग में लेना है तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज द मोस्ट सिंपल थिंग फॉर मी। सब चीज़ से मैं फ्री होकर फिर कर लेता हूँ। ओके सर, ऑल राइट गाइस, टेक केयर, हैव अ गुड डे। Okay, sir. Thank you. Thank you, sir.